अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के एक लेटेस्ट एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। ख़वातीन और हज़रात, बिजली एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो कि आम आवाम को सबसे ज़्यादा रिलीफ देती है। और जब भी पेट्रोल या बिजली की बात आती है तो सबसे पहले तो आम आवाम के दिल जो है ना वो धड़क जाते हैं, दहल जाते हैं कि पता नहीं ऐत की होना है। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से IMF की शराइत के मुताबिक चीज़ों में जो उनके रेट्स में बढ़ावा किया जा रहा है, चीज़ें दिन ब दिन महंगी की जा रही हैं, तो बड़ी परेशानी हो रही है लोगों को। और लोगों को समझ नहीं आ रही कि इस गवर्नमेंट के साथ होगा क्या और ये हमारे साथ क्या करेगी। लेकिन देखिए, थोड़ा शोर और गुल मचा और चीज़ें कुछ रिवर्स हुई हैं। कुछ डिटेल्स आज के प्रोग्राम में मैं शामिल करता हूँ। खबर जिस तरह से गुज़श्ता दिनों में आप जानते हैं कि 7.5 रुपये बिजली के रेट में बढ़ाया गया और फिर उसके बाद आपने देखा है कि कितने एहतजाजी मुजाहरे हुए फैसलाबाद की मुख्तलिफ जगहों पर और मुख्तलिफ शाहराहों पर लोगों ने मुजाहरे किए और आम आवाम निकली बाहर और आम आवाम ने निकल कर ये बात गवर्नमेंट के सामने रखी। कहा गया कि मईशत को बहाल करने के चक्कर में कहीं ना कहीं आवाम को पिसा जा रहा है और आवाम बेचारी इस रगड़े में आ रही है। ठीक है, लेकिन थोड़ा नोटिस लिया गया, थोड़ा देखा गया कि अच्छा भाई आवाम बाहर आई है, अच्छा हालात थोड़े मुश्किल हो रहे हैं और लोगों ने इस बात को बड़ा सीरियसली लिया है। तो हुआ क्या कि जिस तरह से 500 यूनिट की एक एवरेज निकाली गई, हमने कहा जनाब 500 यूनिट की एक एवरेज निकाली जाए और 500 यूनिट तक जो लोग सारिफीन हैं, ठीक है, उनको पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से सोलर पैनल्स दिए जाएंगे और 90% तक जो कीमत है वो पंजाब गवर्नमेंट पे करेगी, 10% जो है वो सारिफ या जो वो यूज़र है वो पे करेगा। चलिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, मेहरबानी है जनाब अगर ऐसा कुछ सोचा गया है। अब अभी की ये बात है, मतलब मुझे नहीं पता आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन अभी तक ये बात हमने सुनी है। चलिए अगर ज़्यादातर लोगों को ये रिलीफ मिल जाता है कि 90% तक जनाब कीमत पंजाब गवर्नमेंट अदा करेगी, 10% सारिफीन अदा करेंगे और बाकायदा इसका एक पोर्टल तैयार किया जाएगा, इसका एक फॉर्म तैयार होगा, एक प्रॉपर प्रोसेस होगा, उस पर आप बाकायदा एलिजिबल हैं या नहीं हैं, वो भी चीज़ें ज़ाहिरी बात है एक थ्रू प्रोसेस चलेंगी और उसके बाद फिर ये डिक्लेयर होगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। ठीक है ना, जिस तरह से अब आपने देखा होगा कि हमने कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स पंजाब गवर्नमेंट के देखे हैं तो दिल मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे रमज़ान में रमज़ान पैकेजेस दिए गए और उसका भी एक तरीकाकार बनाया गया। बहुत सारे लोग जो है वो उसमें परेशान भी हुए, ठीक है, कि उन्हें वो रिलीफ नहीं मिला। ठीक है, ID कार्ड के थ्रू लोगों को जो राशन के थैले तकसीम हो रहे थे वो किसी का उकाड़ा का निकलता था, तो किसी का झंका निकलता था, तो किसी का सरगोदा का निकलता था। ठीक है, तो वो भी लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ, ज़्यादातर लोग डिसअपॉइंट ही हुए। अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है, अब देखिए इसका भी एक प्रॉपर पोर्टल होना चाहिए, थ्रू प्रॉपर चैनल होना चाहिए। ठीक है, इसमें यह भी ना हो कि जनाब मैं फैसलाबाद का हूँ और मेरा अगर ID कार्ड मिसाल के तौर पर मैं पिछले किसी और गांव से हूँ, किसी और शहर से हूँ, तो कहा जाए जी आप एलिजिबल नहीं हैं या आप फलानी जगह जाके जो है वहाँ पर आप दर्ज कीजिए, वहाँ पर आप एलिजिबल हैं, वहाँ जाइए। तो अगर लोगों को खपाने का मामला भी इस बार हमें देखने को मिलेगा तो मेहरबानी करे पंजाब गवर्नमेंट ये ना करे। ठीक है, लोगों को खपाए मत, लोगों को उलझाए मत, देखिए चीज़ें क्लियर रखे। अगर तो वाकई में सोलर पैनल देने का प्लान है पंजाब गवर्नमेंट का, 90% कीमत ज़्यादा है। मतलब मिसाल के तौर पे मेरे घर में अगर AC चलता है, ठीक है, तो अगर एक AC या 2 AC चलते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम जो है वो 6 शीट्स चाहिए। ठीक है ना, 6 शीट्स लगती हैं, जहाँ तक मेरा इल्म है कि 6 प्लेटें लगती हैं और 5 से 6 प्लेटों के अंदर आपका एक AC भी वर्क करता है, आपके घर में कूलर भी चल जाता है और बाकी छोटी मोटी चीज़ें भी चल जाती हैं। ठीक है, लेकिन आप ये सोचिए कि उस पर अखराजात हैं, वो क्या वाकई पंजाब गवर्नमेंट बेयर कर पाएगी या जिसके घर में AC लगा हुआ है वो एलिजिबल ही नहीं होगा, ये भी एक सवाल है। लेकिन खैर कहा तो ये गया है कि 500 जो एवरेज यूनिट्स होंगे सारिफीन के वो जनाब एलिजिबल होंगे इस बेनिफिट के जो कि पंजाब गवर्नमेंट अपने पाकिस्तान के लोगों को और पंजाब के लोगों को दे रही है। तो अब होगा क्या? फिलहाल तो ये हो गया है, क्या अवाम इस बात को तस्लीम करती है? क्या वाकई में ऐसा होगा? और अगर ऐसा हो जाता है तो लोगों का क्या कहना है, और अगर ये नहीं होगा तो फिर लोगों का क्या कहना है? तो ये एक अवामी राय है और जाहिर बात है पंजाब गवर्नमेंट इस तरह से अभी इस वक्त सफ़र कर रही है क्योंकि लोगों का उस तरह से एक जो बिलीव होता है ना वो नहीं अभी तक बहाल हो सका। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू की लेकिन वो अपने उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो सकी, थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से लोगों का बिलीव जो है वो अभी उस तरह से नहीं है और लोग कहीं ना कहीं 50-50 भी कहा जाए तो गलत ना होगा, कुछ लोग तस्लीम करते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी करते। जिनको शायद बेनिफिट मिल गया है वो मानते हैं लेकिन ज़्यादातर लोगों को बेनिफिट नहीं मिला। खैर आज के प्रोग्राम में हम लोगों से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं और ये जो डिसीजन पंजाब गवर्नमेंट का है क्या ये वाकई में अमली जामा इसको पहनाया जाएगा, क्या ये वाकई में आते हुए वक्त में होता हुआ दिखाई देता है या नहीं। आइए जानते हैं, लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि लोग क्या कहते हैं। देखते प्रोग्राम बनाम सरकार। ऑलराइट ख़वातीन हज़रात, मैं अभी कुछ और दोस्तों से बात करते हैं।
ठीक है। और ज़ाहिर बात है ये यहाँ पर मौजूद हैं और अभी इस टाइम क्योंकि हम जना कॉलोनी में मौजूद हैं तो यहाँ के जो लोग हैं ज़ाहिर है हौसरी है और दुकानें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी के काफ़ी जो है वो ऑफिसेज हैं। तो इन लोगों की राय भी इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट वाकई अपने इस फैसले में कामयाब हो पाएगी, क्या लोगों को ये रिलीफ मिलेगा या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर भाई कैसे हैं, हम ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई क्या करते हैं आप? मैं बाई प्रोफेशन नाम जर्नलिस्ट। अच्छा, बाय प्रोफेशन आप जर्नलिस्ट हैं। चलिए फिर तो आपकी राय बड़ी ही इंपॉर्टेंट है इस सारे मामले में। अच्छा, जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने अभी एक नया इनिशिएटिव लिया है कि जनाब जो 500 यूनिट तक के जो एवरेज सार्फिन है उन्हें एक तो सोलर पैनल लगवा के दिए जाएँ, 90% कीमत जो है वो पंजाब गवर्नमेंट देगी, 10% सारिफ देगा। कितना यकीनी लगता है आपको ये होता हुआ आने वाले दिनों में? मेरा ख्याल है ये वक्ती रिलीफ देने में गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है ये जस्ट एक कह लें कि लॉलीपॉप दिया जा रहा है आवाम को। और जो महंगाई का पहाड़ आवाम झेल रही है, बिजली के बिलों में, दूसरी चीज़ों पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर ये रिलीफ दे भी दे तो इट डज़न्ट मैटर, ये कोई रिलीफ नहीं है आवाम के लिए। ठीक है, आप देखें बिलों में आपने 200 यूनिट का रिलीफ दिया लेकिन वो सिर्फ कहने की हद तक है, बेसिकली वो लागू हो चुका है, वो है ही नहीं रिलीफ आवाम के लिए। ठीक है। अच्छा देखें, ये रिलीफ पर सवाल तो बहुत सारे लोगों ने उठाए कि जो 200 यूनिट तक की कमी की बात है वो हो ही नहीं रहा, और बड़े लोगों ने ये भी शिकायतें दर्ज कराई हैं, जैसे मैंने इंट्रो में भी आगाज़ में भी शामिल किया है कि उनके यूनिट्स को बढ़ाया गया है। मतलब अगर किसी का 199, 195, 98 यूनिट है तो 10-15 यूनिट डाल के उसको 200 से अप कर दिया गया है और उसके बिल को डबल कर दिया गया है। तो ये वाकई में आपके इर्द गिर्द दोस्तों में, फैमिली में ऐसा कुछ हुआ है? आता कि मैंने अभी तक कुछ देखा नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अगर किसी का 170, 80 प्लस हो गया ना, वो 200 चला गया है। रीडिंग वाला वो 200 ही लिखेगा आपको। ठीक है, बिल जिसने बनाना है अकाउंटेंट वो 200 में जाएगा, जो मर्जी आप कर लें। और ये आवाम को लॉलीपॉप दे रही है, हम सोलर पैनल देंगे, हम खुद खर्चा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। जब तक आवाम को हकीकी मानों में रिलीफ नहीं मिलेगा, आवाम इनसे मुतमईन नहीं होगी। शहबाज शरीफ साहब ने कह तो दिया 7.5 रुपये रिवर्स कर दीजिए, जो बढ़ाया था वो हम 3 महीने के लिए वो जो यूनिट 7.5 रुपये उसको रिवर्स कर देते। देखिए जी, कहने में और करने में बड़ा फ़र्क है। इनका अपना फैसला तो है कोई नहीं, ये तो IMF अगर इजाज़त देगी तो जो करेंगे, क्योंकि जिन्होंने बजट बनाया ये कैसे कर सकते हैं, इनके पास पावर ही नहीं है। देखे ना, शेयर होल्डर तो मेन शेयर होल्डर तो है IMF। अगर वो सेटिस्फाई होंगे देन वो आई होप सो कि कुछ हो सकता है। सर वो तो ऑब्वियस है, लेकिन हो सकता है कि ये जो 3 महीने का इन्होंने रिलीफ देने का प्लान किया कि सिर्फ 3 माह के लिए हम ये रिलीफ देते हैं, 7.5 रुपये जो बिजली में बढ़ाया है इसको कम करते हैं, आने वाले बिलों में आइडिया हो ही जाएगा। जी जी जी, देखिए जी, अच्छी की सोच रखनी चाहिए। अगर कोई अच्छा पॉजिटिव इन्होंने इनिशिएटिव लिया है तो वाई नॉट, होपफुली इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। इनके कहना हाँ। अच्छा, बाकी जो अभी तक पंजाब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे अभी मैंने निगहबान रमज़ान एक पैकेज निकाला, वो आपके ख्याल से क्या वो कामयाब तरीन रहा है? मेरा ख्याल है कि इस बात का जवाब जो है ना, जो आप देखें रूरल एरिया में चले जाएं, कंट्री साइड पे चले जाएं, वो लोग बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि हम तो शहरों में रहते हैं। क्योंकि ज़्यादा इफेक्ट होते हैं वो लोग जो शहरों में लोग रहते हैं, वो कहीं ना कहीं से अपना मैनेज कर ही लेते हैं। ठीक है, इस बात का जवाब तो वही बेहतर दे सकते हैं हमसे बेहतर। ठीक है, चलिए ओवरऑल मैं आपके दिल की बात जानना चाहता हूँ। एक बिलीव होता है, ठीक है, आपकी जो गवर्नमेंट होती है या जो आपको लेके चलते हैं, जो आपको लीड करते हैं, एक सेल्फ बिलीव होता है आपका उन पे कि यार नहीं ये बंदे कर लेंगे या इनसे हो जाएगा, या अभी इनके लिए मुश्किलात हैं, या ये नहीं करना चाहते। आपके अंदर का सेल्फ बिलीव जो है वो क्या कहता है? क्या पंजाब गवर्नमेंट कामयाब हो पाएगी अपनी इन सारी चीज़ों में? क्या आवाम का दिल जीतने में वो कोशा हैं? क्या ऐसा आने वाले दिनों में होगा? कुछ चीज़ें देखें तो इसमें मरियम कोशिश तो कर रही है, लेकिन जो अंदर से बिलीव है ना, जो आप कहते हैं कि यार बिलीव, जो इनके अंदर एनर्जी है, जो दिखाते हैं टीवी पे, सोशल मीडिया पे, वो सिर्फ दिखाने की हद तक। मेरा नहीं ख्याल इनके अंदर कोई कैपेबिलिटी है। इसको आवाम का दिल जीतने बड़ी देर लगनी है, बहुत मुश्किल है इनके लिए। इसके बस की बात नहीं है। 5 साल पूरे होते नजर आते हैं? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। सर देखें, वो हम उससे पहले की बात करते हैं। देखिए, मैं सियासत की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि जो अभी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। ठीक है, ग्राउंड रियलिटी देखते हुए इनके 5 साल पूरे होना ना होना, हम इस पर बात करते हैं। देखिए जी, डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है, हम तो चाहते हैं कि जमहूरी निज़ाम बहाल होना चाहिए, नाफज होना चाहिए और 5 साल पूरे करने चाहिए, लेकिन मौका तो देना चाहिए। लेकिन जो हालात जो नज़र आ रहा है ना, जिस तरह महंगाई ऊपर चढ़ के बोल रही है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग अपने आप को मार रहे हैं, जला रहे हैं, बच्चे देखे भूखे बिक रहे हैं, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। सर मैं आपकी इस बात में ऐड ऑन करता चलूँ कि अभी सब्ज़ी काफ़ी हद तक सस्ती हो गई है। ठीक है,
फ्रूट काफ़ी हद तक सस्ता हो गया, चिकन के रेट्स भी कम आ गए हैं, ठीक है। देखिए ये बेसिक चीज़ें हैं। और हाँ, पेट्रोल में भी गुज़श्ता दिनों में इजाफा हुआ है, अभी जैसे कि बिजली में भी इजाफा हुआ था, लेकिन वो रिवर्स हो गया। तो क्या ये कोशिश नहीं कर रही है, आपको लगता है पंजाब गवर्नमेंट? लेकिन ये देखें, किसी चीज़ को आप सब्सिडी देने में आप पहले तो उसको रोक लें, उसके बाद उसको बढ़ा दें, ये कोई रिलीफ नहीं, मेरा नहीं ख्याल। प्रॉपर वक्त ही आपको लगता है? है जिससे आवाम को फ़ायदा नहीं नुकसान होगा। इन जो कमिंग डेज हैं वो बड़े टफ होने, इससे भी ज़्यादा टफ हो जाएंगे आवाम के लिए। क्या पैगाम देंगे आप फिर? ये जो सोलर पैनल पंजाब गवर्नमेंट देने जा रही है, आपको लगता है ये थ्रू प्रॉपर चैनल हो पाएगा? अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, जैसा वो कह रहे हैं कि ऐसा ही हो, आवाम को रिलीफ मिले, कुछ तो सुख का सांस मिले। होप अच्छे सोलर पैनल लग गया तो समझे आपकी देखें, बिजली का बिल बहुत बड़ी तकलीफ होती है। अगर बिजली का बिल अगर आपका पे हो जाता है या आपको उसमें रिलीफ मिल जाता है, तो समझे आधी सरदर्द खत्म हो जाती है। जी 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 बिल्कुल। अगर तो होपफुली इस तरह होगा तो अच्छी की सोच रखनी चाहिए। होपफुली कि ऐसा हो, अल्लाह करे ऐसा हो, हमारी तो यही दुआ है। अल्लाह करे पंजाब गवर्नमेंट को अल्लाह पाक हिम्मत दे, नेक नीयत दे, आवाम को रिलीफ मिले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। आइए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं।